अडानी ग्रुप दुनिया के कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड कर रहा है। ऐसा कहना है अमेरिका के न्यूयॉर्क में बेस्ड कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च सेंटर का। 24 जनवरी को इस रिपोर्ट के रिलीज होने के बाद से अडानी ग्रुप ने $100 बिलियन से भी ज्यादा का लॉस देखा है। अडानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स का कलेक्टिव घाटा 10 लाख करोड़ का नंबर पार कर चुका है। चेयरमैन गौतम अडानी सीधा दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान की रैंक से 20वीं रैंक पर फिसल चुके हैं। क्या है हिंडनबर्ग और ऐसा क्या राज है उनकी रिपोर्ट में कि कुछ ही दिनों में देश तो क्या पूरी दुनिया अडानी ग्रुप की बात कर रही है। असल में हिंडनबर्ग साल 1937 में एक जर्मनी के एयरशिप का नाम था जिसका एक्सीडेंट एक ह्यूमन एरर की वजह से हुआ था, और अगर उस एक इंसान की गलती के ऊपर समय से ध्यान दिया जाता तो 100 से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती थी। अब इसी इंसिडेंट का नाम यूज करते हुए नेथन एंडरसन, जो कुछ सबसे बड़े फ्रॉड्स को ऑलरेडी एक्सपोज कर चुके थे, 2017 में उन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च सेंटर नाम की एक कंपनी लॉन्च की जिसका एम स्टॉक मार्केट में हो रहे एरर्स या फ्रॉड्स पर रिसर्च करना था, जिसकी वजह से उस एयरशिप की तरह किसी एक की गलती की वजह से कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो। अब हिंडनबर्ग ने खुद बताया है कि वो केवल एक रिसर्च करने वाली एक कंपनी मात्र नहीं है, खुद एक इन्वेस्टर है। रिसर्च करने के साथ साथ हिंडनबर्ग खुद शेयर मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करके पैसा बनाता है। शॉर्ट सेलिंग क्या है, इसकी डिटेल समझने के लिए आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, लेकिन बिना टाइम वेस्ट किए बस इतना समझना है कि हिंडनबर्ग अपनी रिसर्च से प्रेडिक्ट करता है कि कौन सी कंपनी का शेयर प्राइस गिरने वाला है और इसी पर शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट कमाता है। अब हिंडनबर्ग का कहना है कि पिछले 2 साल से वो अडानी ग्रुप पर बहुत ही एक्टिव ग्राउंड लेवल रिसर्च कर रहे हैं, जिसके बुनियाद पर उन्होंने अपनी 106 पेजेस लंबी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से करीब 90 क्वेश्चंस पूछे हैं और 720 प्रूफ्स दिखाए हैं। कुछ सबसे बड़े आरोपों में से पहला आरोप स्टॉक मैनिपुलेशन है, यानी अडानी ग्रुप ने अपनी ही जान पहचान के लोगों जैसे गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी की मदद से मॉरिशियस, यूएई, सिंगापुर जैसे देशों में शेल कंपनीज बनाई हैं, यानी ऐसी कंपनीज जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, केवल पेपर पे रजिस्टर्ड है। और ऐसी ही कंपनी से अडानी ने खुद अपने स्टॉक्स खरीद कर अपना शेयर प्राइस बढ़ाया है, जिससे लोगों को लगे कि कंपनी की ग्रोथ हो रही है और वो इसमें और पैसा डालें, जिससे कंपनी की वैल्यू और बढ़ेगी और एट द एंड मालिक को सबसे ज्यादा फायदा होगा। जैसा हुआ भी। कोरोना और रिसेशन जैसा टाइम होते हुए भी 2 सालों में अडानी का शेयर प्राइस 130 रुपए से 4000 तक चला गया। इसी आरोप में इंडिया के स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी सेबी का ये लॉ भी वायोलेट होता है कि कोई भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी केवल 75% शेयर्स ही अपने पास रख सकती है, वहीं उसके बाकी 25% शेयर्स नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए रखे हैं। हिंडनबर्ग ने दूसरा बड़ा आरोप लगाया है कि अडानी ग्रुप बैंकों से 2 लाख करोड़ का लोन ले चुका है, जिसको चुकाने के लिए उसके पास एसेट्स बहुत कम हैं, यानी जितना लोन लिया गया है उससे ज्यादा तो दूर उसके बराबर की संपत्ति भी नहीं है, और उनकी ग्रोथ केवल उसी लोन के बेसिस पे हो रही है। अब इन सब बड़े बड़े आरोपों को अडानी ग्रुप ने सिरे से नकार दिया है। अडानी ग्रुप ने अपने 413 पेजेस के रिप्लाई में कहा है कि पूछे गए सवालों में से मैक्सिमम का आंसर ऑलरेडी पब्लिकली अवेलेबल है। कुछ आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और हिंडनबर्ग खुद इससे प्रॉफिट कमाना चाहता है, वहीं कुछ का जवाब दिया गया है। जैसे कि अडानी ग्रुप ने शेयर प्राइस बढ़ने के इल्जाम में कहा है कि उनके शेयर्स कोई भी खरीदे, उन्हें खरीदने वाले की कोई डिटेल्स नहीं पता। अडानी ग्रुप ने यह भी कहा है कि साल दर साल उनके ग्रोथ के कंपैरिजन में उनका लोन रेट घट रहा है, साथ ही उन्हें अपना आने वाला एफपीओ कैंसिल करना पड़ा है और रेप्यूटेशन खराब होने के कारण हिंडनबर्ग के ऊपर लीगल एक्शन लेने की भी धमकी दी गई है। इसके जवाब में हिंडनबर्ग ने अडानी की तरफ से कोर्ट केस का स्वागत किया है और कहा है कि लीगल कार्रवाई में उनके और भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स निकलकर सामने आएंगे। इस सब के बाद अडानी ग्रुप के रिप्लाई में ये भी काफी स्ट्रांगली लिखा गया है कि ये रिपोर्ट इंडिया पर निशाना साधना चाहती है, जिससे मैं काफी डिसएग्री करता हूँ। अडानी ग्रुप एक बहुत बड़ा बिजनेस है जिसका मोटिव ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। इतने सीरियस आरोपों के बाद देशभक्ति का सहारा लेना सही नहीं है। कोई भी बिजनेसमैन, नेता, सेलिब्रिटी देश से बहुत छोटा होता है, और हिंडनबर्ग ने भी यही कहा है कि वो इंडिया को एक भविष्य में आने वाला सुपर पावर मानता है और उनका टारगेट केवल गौतम अडानी के ऊपर ही है। रिपोर्ट के आते ही केवल 2 दिनों में एलआईसी ने भी 18,000 करोड़ का लॉस देखा था, क्योंकि एलआईसी और एसबीआई जैसे गवर्नमेंट यूनिट्स ने भी अडानी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, जिसको लेकर सरकार पर भी हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। अडानी ग्रुप पर भी ये इल्जाम पहली बार नहीं लग रहे हैं, लेकिन क्योंकि हिंडनबर्ग ने अपने 5 साल के छोटे से टाइम पीरियड में इतने बड़े खुलासे किए हैं,
75% केसेस में सही साबित हुए हैं और जिन कंपनियों पर सवाल उठाए हैं उनमें से ज्यादातर की वैल्यू आज 50% से भी ज्यादा गिरी है, वहीं कुछ की तो 90%। इस ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से एक खबर ऐसी फैली है कि दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक स्विट्जरलैंड के क्रेडिट सुइस ने तो यहाँ तक अडानी के बॉन्ड्स की रेटिंग ऑलरेडी 0 कर दी है। खैर, अभी हिंडनबर्ग का पलड़ा जरूर भारी है, लेकिन हम बिना इंडिपेंडेंट जांच के अडानी ग्रुप को भी गलत नहीं ठहरा सकते। उम्मीद है तो बस अर्जेंट बेसिस पे सारी एजेंसियों के एक्टिव होने की और इस केस की इंडिपेंडेंट जांच करने की। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो जरूर शेयर करें। बीबीसी के पीएम मोदी पर बनाए गए डॉक्यूमेंट्री के असली सच की हर एक डिटेल पर बनाए गए एपिसोड को देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। फिर एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी अगले संडे को। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।